एक सुबह उठा तो व्हाट्सएप पे स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था। जब उस मैसेज को सुना तो उसमें खुशी और खौफ दोनों ही कैफियत शामिल थी। खुशी इस बात की थी कि उसने बताया कि मेरा यूके में एडमिशन हो गया है और अब मैं वहाँ जाने के लिए तैयारियाँ कर रहा हूँ। और खौफ इस बात का था कि सर पहले साल की फ़ीस तो मैं अरेंज कर चुका हूँ और वहाँ रहने का कुछ महीने का ख़र्चा तो अरेंज कर सका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसके बाद मैं वहाँ पर क्या करूँगा और अगले साल की फ़ीस कहाँ से दूँगा। ना तो मेरा कोई जानने वाला वहाँ पर है और ना ही मुझे पता है कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है। तो इस वजह से मेरे ऊपर दिन ब दिन खौफ तारी होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। इसके बरक्स मेरे वाले साहब ये कहते हैं कि तुम मस्कत जाओ, वहाँ पे तुम्हारे कज़न और हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो कि कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और उनको पता है कि वहाँ क्या क्या तकलीफ़ आ सकती हैं। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे जाने से पहले वहाँ अरेंजमेंट रखेंगे। तुम 6 माह वहाँ पे गुजारा करो और जितनी फ़ीस दे के तुमने यूके में अपनी डिग्री करनी है उससे कहीं कम फ़ीस में तुम चीज़ों को सीख भी जाओगे और उसके बाद अपना कोई लोडिंग ट्रक लेकर तुम वहाँ पर काम भी स्टार्ट कर दोगे। मेरे स्टूडेंट का कहना था कि सर मैं ट्रक चलाना नहीं चाहता, इस वजह से मस्कत जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे मेरे पास मस्कत की ऑप्शन है कि वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है जो मेरे लिए अरेंजमेंट कर देगा, ऐसे ही अगर कोई अरेंजमेंट करने वाला बंदा यूके में हो तो मेरे लिए मुश्किलात आसान हो जाए। इस पूरी सिचुएशन से हमें ये पता चलता है जब भी कभी फियर ऑफ फ्यूचर आता है, यानी आने वाले कल का खौफ हम पे तारी होना शुरू होता है, तो हम इस किस्म की सिचुएशन से निकलने के लिए ये देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में कोई एक्सपीरियंस बंदा हमारे साथ है। ना सिर्फ ये बल्कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारे जानने वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा जो कि इल्म रखता है वो वहाँ पर होगा तो हमें फ्यूचर का खौफ कम सताएगा। एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक सल्तनत में एक चोर को पकड़ने के लिए वहाँ की आधी फ़ौज सरगर्म थी। आखिरकार कुछ होनहार सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ लिया और बादशाह सलामत के सामने पेश किया। बादशाह सलामत ने उसको सज़ाए मौत दी और उस सज़ाए मौत के साथ 2 ऑप्शंस दी कि तुम चॉइस करो कि तुम किस तरह से मरना चाहते हो। वहाँ पे लटकी हुई एक रस्सी दिखाई कि तुम फंदा लेके मरना चाहते हो या तुम्हें इस दरवाज़े से गुजारा जाए। जैसे ही उसने फंदे की तरफ देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि किस तरह वो उसके गले के इर्द गिर्द घूमेगा, कैसे आहिस्ता आहिस्ता वो गले को पकड़ेगा, उसकी सांस बंद होगी और जान निकल जाएगी। दूसरी तरफ जब उसने एक खौफनाक दरवाज़े की तरफ देखा तो उसके पीछे से नज़र आने वाला हौलनाक अंधेरा उसके दिमाग पर छाना शुरू हो गया। बहुत से सवालात दिमाग में उठना शुरू हुए कि आया इसके पीछे है क्या। जब खौफ ज़्यादा तारी हुआ तो उसने फाइनली फ़ैसला किया कि मैं रस्सी से मरना चाहूँगा। जब उसको सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया तो उसने बादशाह सलामत से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मुझे ये बताया जाए कि इस दरवाज़े के पीछे अगर मैं चूज़ करता तो मुझे किस तरह से मौत मिलती। बादशाह सलामत ने मुस्कुरा के कहा कि अगर तुम ये दरवाज़ा चूज़ करते तो इसके पीछे आने वाले अंधेरे के आगे तुम्हारी आज़ादी थी। बादशाह ने आगे ये कहा कि आज तक जितने लोगों को भी ये सज़ा और चॉइस दी उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस रस्सी को ही चॉइस किया। ये सब काम करने का मकसद आखिर है क्या? मकसद ये है कि हम में फियर ऑफ अननोन यानी ना जानने वाली चीज़ों का आने वाले वक्त का इतना ज़्यादा खौफ बढ़ जाता है कि हम आसान चीज़ों को चॉइस करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर से इस खौफ को निकालें कैसे। तो इसका जवाब देने के लिए मैं चंद चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप गौर से सुनेंगे तो बड़ी आसानी से अपने अंदर से इस सब फियर ऑफ अननोन को निकाल सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। रब को अगर अरबी मीनिंग्स में देखा जाए तो 3 मतलब निकलते हैं। पहला हाकिम, दूसरा रब्बी जो कि परवरिश करने वाला और पालने वाला है, तीसरा मुतब्बर और हिकमत वाला। अगर इसमें हम परवरिश करने और पालने वाले को समझें और उसकी डेफिनेशन को खोलना शुरू करें तो कुछ इस तरह से बनती है कि अल्लाह ताला ने अपनी ये ड्यूटी दुनिया में माँ बाप के सुपुर्द लगाई कि तुम अपने बच्चे की परवरिश करोगे और उसको पालोगे। अगर हम ये देखते हैं कि जब हम माँ की कोख में थे तो हमारी परवरिश करने के लिए और हमें पालने के लिए हमारे माँ बाप हमारे पैदा होने से पहले
اپنے علم کی بنا پر ہمارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر رہے تھے جو کہ ہمارے کھانے پینے اور پہننے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہی ہمیں پیدا ہوئے ہمیں وہ ساری چیزیں مہیا کی گئی۔ اسی طرح پیدا ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک اور ہماری زندگی کی ضروریات بڑھنے تک ہمارے ماں باپ ہر چیز ہمارے ارد گرد موجود کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں اور ہمیں پال رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل کا خوف آپ کے اندر سے نکل جائے تو اس ایک سٹیٹمنٹ کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کا جو آنے والا کل ہے اللہ کے لیے وہ گزرا ہوا کل ہے۔ دوبارہ کہوں گا کہ آپ کا جو آنے والا کل ہے اللہ کے لیے وہ گزرا ہوا کل ہے۔ اگر آپ 2025 کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ آج سے 4 سال بعد 2025 میں کیا کروں گا، تو یہ جان لیجئے اللہ 2025 میں پہلے سے موجود ہے، اور چونکہ وہ پرورش کرنے والا اور پالنے والا ہے تو اس نے آپ کے لیے وہ سارے ساز و سامان ارینج کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ 2025 میں جائیں اور آپ کی ساری ضروریات کو وہ وہاں پورا کرے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اس یقین کو اپنے دل کے اندر محکم کر لیتے ہیں اور وہ اس فکرے کو اپنے دماغ میں اور دل میں بار بار دہراتے ہیں کہ میرا آنے والا کل اللہ کے لیے گزرا ہوا کل ہے، اور اللہ نے اس کل میں میری ضروریات کے مطابق سب چیزوں کی ارینجمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے۔ تو ہمارے دل سے آنے والے کل کا خوف نکل جائے گا اور وہ فیئر آف ان نون کم ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا، ہم سے زیادہ ایکسپیرینس، ہم سے زیادہ حکمت والا، ہم سے زیادہ ہماری ضرورت کو سمجھنے والا پہلے سے ہمارے کل میں ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ہماری ساری چیزیں وہاں پر ہمیں پوری ملیں، تو ہمارے دل کو بے تحاشا سکون ہوتا ہے۔ میں اس چیزوں سے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی ان چیزوں سے اپنی زندگی میں فیئر آف ان نون کو ختم کریں گے اور کامیابی کی طرف جائیں گے۔ میرے اس میسج سے آپ نے اپنی زندگی میں کیا فائدہ اٹھایا، اس کو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔